अब उस लिखा है कि पंचकेषु मृत्यो यस्तु न गतिम लभते नरः। यदि पंचक में किसी का मरण हुआ है तो दाहस्तत्र न कर्तव्य कृतो न मरणम भवेत। भगवान नारायण कहते हैं पंचकों में जिस मनुष्य की मृत्यु हुई है उसे सदगति नहीं मिलती। यदि किसी की मृत्यु, ये भगवान नारायण के शब्द हैं, पंचकों में यदि किसी की मृत्यु हुई है तो उसको सदगति नहीं मिलती। पंचकों में मृत मनुष्य का दाह संस्कार नहीं करना चाहिए। भगवान कहते हैं यदि उसका दाह संस्कार कर दिया तो उसके अन्य 4 बांधवों की भी मृत्यु होने की पूरी आशंका है। क्या कहेंगे आप? भगवान कह रहे हैं। इतना खुल करके तो व्यासपीठ ये व्यासपीठ बोल सकती है। पंचकेषु मृत्यो यस्तु ना गतिम लभते नर। पंचकों में मरने वाले व्यक्ति को भगवान कहते हैं गति नहीं मिलती। दाहस्तत्र न कर्तव्य, पंचकों में उसका दाह संस्कार न करो। यदि कर दिया तो कृतेन मरणम भवेत, तो वो 4 को और ले जाएगा अपने बांधवों में, कुटुंब में, खानदान में, रिश्तेदार में, परिवार में, तो वह 4 को और ले जाएगा यदि जिसकी पंचकों में मृत्यु हुई है। तो फिर अब क्या करें? गरुड़ जी ने कहा यदि कोई पंचक में मर जाए और आप कहते हैं कि मृत शरीर को ज्यादा लंबे समय तक नहीं रखना चाहिए, उसका जल्दी अंतिम संस्कार हो, तो 5 दिन कैसे इंतजार प्रतीक्षा होगी? उसके लिए बताएं। तब भगवान बोले हाँ सुनो, आदौ कृत्वा धनिष्ठार्धम एत नक्षत्र पंचकम रेवती न दाहोर्या दाहे चन शुभम भवेत। भगवान कहते हैं धनिष्ठा के उत्तरार्ध से लेकर रेवती पर्यंत ये 5 नक्षत्र पंचक के होते हैं। इनमें यदि मृतक का दाह संस्कार करने योग्य नहीं होता, इन नक्षत्रों में मृतक का दाह संस्कार नहीं करना चाहिए, और यदि किया गया है तो उसके परिणाम अशुभ ही होंगे, ये भगवान ने कह दिया। तो क्या होगी हानि? लिखा है जो इन नक्षत्रों में मरता है उसके घर में कोई न कोई हानि अवश्य होती है। उसके पुत्र और गोत्र वालों को कोई न कोई विघ्न बाधा जरूर झेलनी पड़ती है, ऐसा भगवान नारायण बोले। तथापि ऋक्ष मध्य तु दाहम स्याद विधपूर्वका मांसाणाम मितार्थाम च आहुति या कारणात्। अथवा मनुष्य की सुविधा हेतु इन पंचकों में भी मृतक का यदि शीघ्र ही दाह संस्कार करना है तो उसके लिए एक विधि बताई। पंचक जन सभी दोषों की शांति हेतु मैं तुम्हें दाह संस्कार के लिए एक विधि बताता हूं, भगवान कह रहे हैं। भगवान नारायण कहते हैं गरुण, उसके लिए भी एक उपचार है। पंचक में मरा हुआ व्यक्ति मुक्त हो और बाहर में बाद में भी कोई घटना न घटे, तो उसके लिए भगवान कहते मैं एक विधि बता रहा हूं। वो विधि ये है कि सबस्य निकटे तार्चे निचिपेत पुतलास्तदा दर्भमाश चतुरः ऋक्ष मंत्राभिमंत्रदान। वो वर्णन है कि हे गरुण, दर्भ कहते हैं कोसा के 4 पुतले बना करके तैयार कर लिया जाए। कोसा के 4 पुतले बना लिए जाए, उन नक्षत्र मंत्रों से अभिमंत्रित करके। पंचक में जिसकी मृत्यु हुई है उसके लिए एक पंडित जी की जरूरत है, क्योंकि उन नक्षत्रों का नाम लिया जाता है पूजा में, जो नक्षत्र उस पंचक में पड़े हैं। तो अभिमंत्रित करके सबके निकट में उन्हें रखे। 4 बनाए जाते हैं, बीच में जिस व्यक्ति ने अपना शरीर छोड़ा है उसका शरीर होता है, और 2 इधर होते हैं, 2 इधर होते हैं। इस प्रकार से उनको 5 को एक सबका रूप दिया जाता है। भगवान कहते हैं कि तप्त हेमम प्रकृतव्यम बहंती वृक्ष नाम भी प्रेताजेत मंत्रेण पुनर्होमस्तु संपुटई। इसके लिए बड़ा जानकार ब्राह्मण चाहिए जिसको जानकारी है। तब उन पुतलों में पता सुवर्ण थोड़ा सा सोना रखा जाता है 4 पुतलों में। तब नक्षत्रों के नाम मंत्रों से उसके सामने हवन होता है, यज्ञ होता है। प्रेता जायते न इंद्रो वा सर्व एक चतु, इसमें इन मंत्रों का नाम दिया गया है। इन मंत्रों के द्वारा नक्षत्रों का नाम लेकर संपुट लगा करके और उसमें हवन होता है, यज्ञ होता है। ततो दाह प्रकृतव्य तेष पुत्तल कई सह सपिंड दानेन कुर्यात् तस् शांति विधिम सुता। वर्णन किया तब उन पुतलों के साथ शवदाह करना चाहिए। तब सपिंडीकरण श्राद्ध के दिन पुत्र उस पंचक मृत्यु की शांति विधि पूर्वक। उसके बाद जब बछिया होती है उस समय भी उसमें सगरी चीजें 5 गुनी हो जाती हैं। जैसे उसके निमित्त जो कपड़ा लत्ता, जब बछिया अंतिम जो संस्कार 13वें दिन या 12वें दिन जो भी होता है, तो इसमें जब पंचक पड़ जाती है तो वो सामग्री 5 गुनी, सैया 5 हो जाती हैं, बर्तन 5 हो जाते हैं, कपड़ा लत्ता भी, वो सब यानी सब कुछ 5 गुना ही हो जाता है। और एक बात और ध्यान रखना, इसमें ब्राह्मणों की संख्या भी 5 ही हो जाती है। 13 × 5 ये सबको पता नहीं है। यदि पंचक में किसी की मृत्यु हुई है तो पुरुष है तो 13 × 5, और यदि स्त्री है तो 12 × 5। गरुड़ ने कहा भगवान तो ये तो कोई न कर पावे, तो ये भी कहा
तब यहां पर विधान बताया गया है 27 ब्राह्मणों को जमाने की बात कही है। वैसे तो ये हो जाए तो ज्यादा बढ़िया है, तो 27 ब्राह्मणों को जमाने की बात कही गई है। और ये सब चीजें, उसमें कोई ऐसा लोड नहीं, बर्तन बांट रहे हो तो एक ही जगह पे 5 दे दो, वस्त्र बांट रहे हो तो एक ही जगह पर 5 दे दो। तो भगवान ने जो विधान बनाया है उसकी पूर्ति हो। जो मनुष्य इस प्रकार पंचक शांति के विधान का पालन करके सब दाह करता है, वह पंचक जन्य किसी विघ्न बाधा से पीड़ित नहीं होता। ये भगवान की गारंटी है। ये भगवान कहते हैं कि मैंने जो नियम विधि बता दी है, इस प्रकार से कर लिया जाए तो प्रेत की सदगति हो जाएगी, उस जीव की सदगति हो जाएगी। पंचकों में मृत पुरुष का दाह संस्कार इसी प्रकार से करें। पंचकों से भिन्न नक्षत्रों में मृत्यु होने पर केवल मृतक के ही, और यदि पंचक नहीं है तो उसमें ये सब नहीं है, तो अकेला जो मृतक है उसके ही शरीर का दाह संस्कार करना चाहिए। उसके लिए पुतला बनाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बात समझ में आ रही है? आ रही है? एक बार जयकारा लगाइए, बोलो बांके बिहारी लाल की।